आज के 8 साल पहले यह बिज़नेस मेरे जीवन में आया था। मेरा भी एक लक्ष्य था बड़ा आदमी बनना। लेकिन मैं हाई स्कूल, इंटर, बीए करने के बाद मैंने एमबीए करने के बाद एक प्राइवेट बैंक के साथ मैंने शुरुआत किया था अपने करियर की। और करियर की शुरुआत में एक मैं संविदा की नौकरी करता था, एक बैंक की नौकरी करता था, एक साथ में 2-2 नौकरी करता था। इसके बाद भी मेरे सपने बहुत बड़े थे, पूरे नहीं हो रहे थे। और मैं धन्यवाद दूँगा अपने सभी सीनियर्स का, जितने भी आज हमारे सीनियर्स से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि उसी बीच में यह बिज़नेस मेरे जीवन में आया। उस समय मैं एक ट्रेडिशनल व्यवसाय कर रहा था, मोरंग गिट्टी सीमेंट का मेरा काम चल रहा था, तीसरा काम मैं कर रहा था एक साथ में। और उस बिज़नेस में मेरे जीवन में 50 लाख का कर्जा आ गया था। स्थिति बद से बदतर थी, लेकिन कहा गया है जैसे ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी में खराब दिन कब आता समझ में नहीं आता है, वैसे जीवन में अच्छा दिन भी आ जाता है, हमको पता नहीं लगता है। उसी बीच में यह बिज़नेस मेरे जीवन में आगमन किया और मैं धन्यवाद दूँगा, जुलाई 2016 में यह बिज़नेस मेरे जीवन में आया था। मैं अपने गुरुदेव श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर जी, रमेश वर्मा सर जी, डीके सर जी के चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ कि यह बिज़नेस मेरे जीवन में आया और अचानक बदल गया साथियों। 50 लाख का कर्जा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कर्ज कैसे खत्म करूँ, लेकिन मैं धन्यवाद दूँगा, पहला ही सेमिनार मैंने देखा था रिस्पेक्टेड श्रीमान प्रमोद गुलाटी जी का और वहीं से मैंने काम करने का निर्णय लिया। और एक साथ साथियों मैंने डबल निर्णय लिया, अपनी धर्मपत्नी अर्चना मिश्रा की भी मैंने आईडी लगाया, लेकिन वो महा नेगेटिव थी बिज़नेस को लेकर के, उनके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूँगा कि एक दिन मेरे परिवार में 4-4 गुरुदेव एक साथ आए, श्रीमान सुरेश यादव सर जी, श्रीमान डीके सर जी, श्रीमान संतोष पाठक सर जी और आज जिनकी स्टोरी आने वाली है रिस्पेक्टेड श्रीमान रमेश प्रजापति सर जी, 4 के 4 अपलाइन जब मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरी धर्मपत्नी अर्चना मिश्रा को समझाया कि इस बिज़नेस में सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं, तो उनके एक समझ में आया कि मैं वहाँ पे संविदा कर्मचारी हूँ, आज लेकिन मेरे जो घर में आए चारों को टूर दिया था मंसूरी का और वहाँ पे जाने के बाद हमारी धर्मपत्नी ने इतना गजब का टारगेट दिया, उस समय मैं स्टार गोल्ड था, वो किसी पिन पे नहीं थी। लेकिन तब से लेकर के आज तक उनके समझ में इतना आ गया, अभी पिछले महीने ब्रांड न्यू स्टार पर्ल की पिन उनकी आई, मेरी पिन इमराल्ड की आई। इसके पीछे मैसेज मैं क्या देना चाहता हूँ, इस बिज़नेस में आप अपने परिवार को इन्वॉल्व करें। जब वेलकम सर। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाथ उठा करके बताएंगे। बहुत अच्छी मेरी आवाज आवाज आ जा रही रही सर, है क्या बहुत अवधेश जी? बहुत अच्छी आवाज आ रही सर, बहुत अच्छी हाथ आवाज उठा आ रही है। करके बताएंगे। आ रही है आवाज सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मेरी आवाज जा रही है क्या? अवधेश जी, मेरी आवाज जा रही है क्या? सर आ हाँ, रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव आदरणीय राकेश सर के चरणों में नमन और वंदन करते हुए आप सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस महान पोर्टल पे, हिंदुस्तान के नेशनल पोर्टल पे मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं गुरुदेव को। नाम रमेश चंद्र प्रजापति, ग्रामीण परिवेश का रहने वाला, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई, क्लास में मैं टॉपर था, ग्रेजुएशन को छोड़ करके 1 से लेकर के पीजी तक मैं टॉपर रहा क्लास, और इसके बाद कंपटीशन इंटरव्यू से गन्ना विभाग में जॉब किया और वहां से 5 साल बाद रिजाइन करके मैं शिक्षा विभाग में आया। शिक्षा विभाग में काम करते हुए मुझे एक खूबसूरत बिजनेस मिला और कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अगर आपके दिल में इच्छाएं हैं, चाहत है, तो आपको रास्ता जरूर मिलता है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरी चाहत थी कि नहीं, नौकरी से सपने पूरे होने की कहीं कोई ख्वाहिश नहीं दिख पा रही थी, कहीं कोई तो रास्ता नहीं दिख पा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए। और ऐसे में ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। शुरुआती दिनों में मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन एक छोटी मीटिंग में जब मैं गया तो इस बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझ में आया। हेल्थ कार्ड ऑयल के बारे में लोग बता रहे थे और मैंने हेल्थ कार्ड के बारे में जितनी तारीफ सुनी लोगों से, 10-12 लोग थे, उसमें मुझे लगा कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है तो निश्चित रूप से मैं प्रयोग कर सकता हूं। लेकिन चूंकि एमएससी बीएड ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन, ये एक घमंड था अंदर कि लोग मुझे समझाएंगे कि सामान कहां से खरीदना है और कौन सा खरीदना है।
लेकिन अगर इस पर लोगों ने तारीफ की तो मैं थोड़ा अटेंशन में आ गया कि नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो इसको देखना चाहिए। और सही बताऊं, मैं, कहा जाता है कि अगर तैराकी के बारे में जानना हो तो पानी में उतरना जरूरी होता है, और मैं ये जानने के लिए आरसीएम में उतर गया कि वाकई क्या यहाँ प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। और मैं मार्केट के तमाम स्टोर्स पे गया जहां राइस ब्रान ऑयल बिकता था, और उसमें भी मुझे एक बात बताई गई कि एपी ऑर्गेनिक्स पंजाब धुरी का राइस ब्रान ऑयल फिजिकली रिफाइंड और टॉप ग्रेड का होता है। तो कौन कौन सी कंपनियां और कौन कौन से स्टोर्स इसको बेचते हैं, मैं पता लगाने के लिए मार्केट में गया और 5-7 कंपनियों का पता चला। मैं वहां से रेट वेट क्वालिटी लाके कंपैरिजन किया, और जब मैंने शुरुआत किया था तो उस दौरान सबसे कम रेट और सबसे हाई क्वालिटी आरसीएम बिजनेस, और ये मेरा माइंड ओपन करने के लिए पर्याप्त था कि यहाँ के प्रोडक्ट मार्केट से सुपीरियर और मार्केट से कम रेट। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, प्रोडक्ट यूज करना है। और उसी दौरान अगले महीने की मीटिंग में आदरणीय शैलेंद्र ढींगरा साहब आने वाले थे, तो सुरेश सर ने कहा कि आप हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बहुत सारी जानकारियां लिए हुए हैं, आप इसकी ट्रेनिंग दीजिए। और ठीक 1 महीने बाद हेल्थ गार्ड के बारे में मैंने जो जो जानकारियां दी, आदरणीय ग्रेट गुरु शैलेंद्र ढींगरा साहब मंच पे आए और उन्होंने कहा कि मैं रूबी अचीवर हूं, लेकिन इतनी शानदार जानकारी हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में मुझे आज तक पता नहीं। साथियों, मैसेज क्या है कि अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में भी गहराई से नॉलेज ले लें और लोगों को देना शुरू कर दें तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आदरणीय सुरेश सर ने कहा कि देखिए, इस बिजनेस में अगर और समझना है, प्रोडक्ट तो आपकी समझ में आ गया, अगर बिजनेस के बारे में समझना है तो आप सेमिनार में चलिए, और सेमिनार में आप चलते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और गोरखपुर में सेमिनार है, और आज वो शख्सियत जो हमारे नेशनल हीरो हैं, आदरणीय राकेश शर्मा सर का सेमिनार था। और सुरेश सर ने कहा कि आप अकेले जाएंगे तो अकेले समझेंगे, और 4-5 लोगों को लेकर चलते हैं तो वो लोग भी समझेंगे। और सही बताऊं, मैं बड़ी एफर्ट डाल के 5 लोगों को लेके गया सेमिनार में। वहां आदरणीय राकेश सर जब मंच पे आए तो मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, चूंकि सर ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया था। और मैंने जो टैग लाइन उनकी सुनी कि मैं बीए फर्स्ट ईयर पास हूं, मैं बीए सेकेंड ईयर पास नहीं हूं, लेकिन आरसीएम बिजनेस से मैं 9,40,000 रुपए महीने का लेता हूं। ये मेरे मुंह पर करारा तमाचा था कि एमएससी बीएड ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन 50,000 रुपया महीना भी मैं नहीं पाता, और जो बीए पास नहीं है व्यक्ति वो 9,40,000 10 लाख रुपए के आसपास अर्न करता है। इसका मतलब कि इस सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत, 5 गुना 10 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा ताकत। और यहां मैं डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो गया कि नहीं, इस बिजनेस को मुझे करना है। और क्या वाकई ये इस लेवल तक ले जा सकता है, ये पता करने के लिए इसमें घुसना जरूरी है, और इसको बखूबी करना और जीना जरूरी है, तभी पता चल पाएगा इसकी गहराई। और इन सारी चीजों की जानकारी के लिए मैं कमर कस के उतर गया। और मैं साथियों बताना चाहता हूं, गुरुदेव क्षमा चाहूंगा अगर 2-3 मिनट ज्यादा लग जाए तो, चूंकि मैं वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिससे बहुत सारे लोग को रिलेट कर पाए कि एक जो हाई क्लास पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, जिनको घमंड होता है कि नहीं ये सब काम छोटा है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसकी गहराई आज जरूर बताना चाहूंगा कि वाकई जब मैंने डिसीजन लिया तो मैंने देखा कि लोग प्रोडक्ट के लिए जो है इधर उधर भटकते हैं। उस समय आजमगढ़ जिले में 4-5 पिकअप सेंटर जिले में ओवरऑल इतना बड़ा जिला है हुआ करता था। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, पीयूसी भी अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट लोगों को डिलीवर होना आसानी से बहुत जरूरी है। और उस दौरान मैंने पीयूसी का डिसीजन लिया तो मेरे सभी गुरुदेव थोड़ा परेशान हो गए कि आप जॉब करेंगे, कि आप जो है नेटवर्क करेंगे, कि आप पीयूसी चलाएंगे। लेकिन साथियों, वो संघर्ष का दिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप भी संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मैं पीयूसी लेकर के मैं 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी जाता, 4 बजे 4:30 बजे लौटने के बाद 5 बजे पीयूसी ओपन करता, 5 से 7 पीयूसी 2 घंटे चलाता, 7 से 9 नेटवर्क करता, और इस तरीके से मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। ग्रेट गुरु सुरेश सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को 1:30 बजे 2:30 बजे भी गाड़ी गोरखपुर से आती थी, तो रात को कोई लेबर नहीं मिलता था जाके पूरी गाड़ी खुद खाली करना। इस तरह का संघर्ष अगर आप भी करने का डिसीजन लेते हैं तो आप भी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। और मैं आदरणीय ग्रेट गुरुदेव सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं, सभी गुरुओं का आशीर्वाद रहा। 7वें महीने का मैं रॉयल्टी अचीवर हूं। आजमगढ़ में सेकेंड फेज का फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर एंड फास्ट रॉयल्टी अचीवर, ये सब गुरुदेव के ही आशीर्वाद से हुआ है। अगर मेरी ताकत और क्षमता होती तो मैं पहले ही इस तरह की किसी अचीवमेंट पे होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ नौकरी थी और नौकरी से पता चल चुका था कि सपने पूरे नहीं हो सकते। और मेरा एक बड़ा ड्रीम था, जब मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, उसी समय मेरे बड़े भैया बैंक में चीफ मैनेजर थे, उन्होंने कार ली थी। तो एक सपना था कि नहीं मैं भी कमाऊंगा तो कार खरीद, लेकिन नौकरी में आने के बाद सारे सपने धराशायी हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने इस बिजनेस को देखा, मुझे लगा कि नहीं मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और साथियों, ये बिजनेस आने की भी एक स्टोरी है कि मेरा रिलेशन जो है आदरणीय सुरेश सर के बगल के गांव में था, और वहां एक बच्चा गरीब परिवार से पढ़ाई कर रहा था और उसकी सपोर्ट हम लोग कर रहे थे। तो पूरे इलाके में चर्चा थी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एक गरीब परिवार के बच्चे को IIT से बीटेक करवा रहे हैं। तो सुरेश सर बार बार वहां चक्कर मारा करते थे कि कोई तो मिले, और एक बार मैं गया था तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई। कहने का आशय यह है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोगों की लिस्ट में निश्चित रूप से रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात कि आप अपने सारे जानकारों को अपनी लिस्ट में रखिए, कब कौन क्या कर जाएगा इसको भी नहीं कर सकते कुछ। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी में ये आया। और सेमिनार के बाद मुझे प्रमोट किया गया कि नहीं आप कंपनी विजिट कर लेते हैं तो आप इस बिजनेस में बड़ा ड्रीम ले सकते हैं। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पोर्टल पे शायद जितने भी लोग जुड़े हैं 1000 लोगों के आसपास, मैं वो अकेला ऐसा शख्स हूं मेरी जानकारी में कि मैं अकेले भीलवाड़ा चला गया था। आदरणीय गुरुदेव के आशीर्वाद से, आदेश से मैं आजमगढ़ से 2 टिकट सिर्फ हुआ था मेरा और सुरेश सर का। सुरेश सर की अचानक कोई ड्यूटी लग गई, इमरजेंसी ड्यूटी, तो उन्होंने कहा नहीं आप जाइए, और मैं अकेले भीलवाड़ा कंपनी विजिट के लिए गया। लेकिन वहां जाने के बाद जो मैंने देखा, एक बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं यार, ऐसे ऐसे लोग अगर कर सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनसे कहीं ठीक हूं सारी चीजों में, और मैं इसको कर सकता हूं। और आने के बाद फिर मैंने शुरू किया, और आदरणीय गुरुदेव के आशीर्वाद से आजमगढ़ का फर्स्ट टेक्निकल और फास्ट टेक्निकल सेकेंड फेज का हूं मैं। और ये सब जो है मेरे ग्रेट गुरु आदरणीय सुरेश सर, सलेंडिंगरा सर और प्रमोद गुलाटी सर, राकेश शर्मा सर का आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई। साथियों, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो ये बिजनेस हर हालत में आपके काम आएगा। और इस बिजनेस में काम टेक्निकल के लिए आप करें। क्योंकि मैं भी शुरुआती दिनों में कोई बड़ा विजन नहीं था। सुरेश सर ने बताया रॉयल्टी के लिए, मैंने रॉयल्टी के लिए काम किया, लेकिन वाकई इसमें अगर आप आ गए हैं तो आप लक्ष्य बनाइए टेक्निकल के लिए, और आप बनाओ टेक्निकल के मिशन पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर लेंगे। अभी मार्च की जो क्लोजिंग हुई है, मैं अगर आपको बताऊं तो 1,57 लाख की क्लोजिंग हुई है पीवी में। ये सब आदरणीय ग्रेट गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। एक ऐसा शख्स जो पहले दिन RCM का डिसीजन लिया तो डिस्टर्ब था, रात भर सो नहीं पाया कि मैं किसको जोड़ूं, किसको बताऊं, मेरी बात कौन सुनेगा। ऐसा शख्स अगर आ करके 1,57 लाख की क्लोजिंग कर सकता है तो निश्चित रूप से आप भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मेरी यही छोटी सी स्टोरी है। आप इससे निश्चित रूप से जरूर कुछ लेसन लीजिए और आप भी डिसीजन लीजिए जिंदगी में बड़ा करने का। मेरी शुभकामना है, आप भी निश्चित रूप से बहुत बड़े लेवल पर चले जाएंगे। और ग्रेट गुरु का धन्यवाद करता हूं, आज पोर्टल पे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। ओवर टू आदेश मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, आपने अपना शानदार मैसेज हम लोग दिए। और आपकी कंपैक्ट स्टोरी में एक चीज है सर कि इस बिजनेस में करना है तो टेक्निकल बनना है, सोच के साथ करें, बड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अब हम लोग के बीच में आज एक बहुत शानदार लीडर है, मैम आ रही है हमारे आपके बीच में चीफ सोच से, जो हमको आपको महिलाओं के लिए इतना गजब ब्यूटी प्रोडक्ट है जो हमारे आपके बिजनेस में चार चांद लगा रहा है। मैं सबसे पहले सम्मानित इस टीम पे जो लीडर जुड़े हैं, सत्या मैम को इनवाइट करेंगे, मैम आए और अपना इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को नॉलेज करें। आज हमारे बहुत लीडर्स आपको सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्या मैम।
JRCM साथियों, जय किशोर। क्या हम 1 सेकंड के लिए या 5-10 सेकंड के लिए अपनी टीम को, यहाँ पर जितने सदस्य बैठे हैं उनको अनम्यूट कर सकते हैं सर? साथियों, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। गर्मी का मौसम आ चुका है, कई जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कई जगह पे गर्मी है, तो अपना ख्याल रखें। और साथियों, आज सेशन भी कुछ उसी हिसाब से है कि किस हिसाब से हम अपना ख्याल रखें। साथ ही साथ हम जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्किन केयर कैसे अपना रख सकते हैं इस पूरे गर्मी के सीजन में, उसके हिसाब से आप आज के हिसाब से हम बोले तो आपका स्किन तो हो गया, हम लोगों ने स्किन तो कवर कर लिया, बट अपने बाल भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज मैं बालों के बारे में कुछ बात करूंगी आपसे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बालों का ख्याल रखना सिर्फ महिलाओं के लिए जरूरी है? मुझे एक रिएक्शन से बताएंगे, क्या बालों का ख्याल रखना सिर्फ महिलाओं का काम है, या मतलब महिलाओं के बाल होने चाहिए? बाल क्या पुरुष को नहीं प्रिय है? मुझे लगता है जितने साथी हैं, जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, सबको अपने अपने बाल बहुत प्रिय है ना? और ये जब झड़ना शुरू करते हैं तब लगता है अरे कुछ तो करना है इसके बारे में, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर हम वो एंड अप करते हैं महंगे महंगे प्रोसेसेस को करने के साथ साथ। तो आज हम कुछ बात करेंगे हमारे ही बालों के रिलेटेड, एक बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हमारा, जिसको हम कहते हैं हमारा हेयर सीरम। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। मुझे एक थम्स अप देंगे साथियों, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है। ओके। तो साथियों, ये हेयर केयर आपका सिरम जो है, ये वाटर बेस्ड सिरम है। ये वाटर बेस्ड सिरम होने के साथ साथ आपको ये एक छूट देते हैं, एक आपको ये बहुत ही प्यारा फीचर मिलता है कि आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, बगैर इस डर के कि आपके बाल चिपचिपे फील करेंगे। आपके पास हेयर ऑयलिंग का टाइम नहीं निकल पा रहा। हेयर ऑयलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बालों को पूरा प्रॉपर कंडीशन करता है, ठीक है ना? तो क्योंकि हमें, अगर मेरे बाल बहुत ड्राई, जिनके बाल ऑयली है उनको हेयर ऑयलिंग की उतनी शायद जरूरत ना महसूस हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके बालों में बहुत ज्यादा हेयर ऑयल की सिक्रीशन होती है। बट जिनके बाल ड्राई हैं, जिनके बाल नॉर्मल हैं, उनको हेयर ऑयल की जरूरत पड़ती है। बट हेयर ऑयल सफिशिएंट नहीं है। कुछ चीजें हमें चाहिए कि जो हम लगा के छोड़ दें, क्योंकि हम तेल लगा के बाहर नहीं जा सकते। तेल लगाने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके हेयर फॉल के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके बाल जड़ से टूटना शुरू करते हैं। तो आज बात करते हैं हेयर केयर सिरम की, जो कि ये नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ बने हुए हैं, जो कि आपके बालों के झड़ने पे कंट्रोल करता है, आपके नए बालों को उगाने में कंट्रोल हेल्प करता है, और आपके डैंड्रफ की समस्या को भी यहाँ पर ये निजात दिलाता है। आपका ये जो हेयर फॉल होता है साथियों, ये हेयर फॉल होना एक नॉर्मल सी चीज है। अपने दिन भर में 40 से 50, 60, 100 तक बाल अपने झड़ते हैं, और ये नॉर्मल आता है। कंघी करते हुए, रबड़ लगाते हुए, इस तरीके से हम लोग अपने बालों को झड़ता हुआ देखते हैं कि भाई कंघी के 4-5 बाल निकल गए, 10-15 बाल नहाते धोते में आपके जो है बाल वॉश करते करते में निकल गए। इस तरीके से करते करते हमारे बाल झड़ते हैं। तो बालों के अलग अलग फेजेस होते हैं। उसके फेज में जब आपके बालों जब टूटते हैं, तो वो टूटने के साथ साथ वो वाला भी एक फेज होता है जिसमें बाल आपके कमजोर होते हैं, जड़ छोड़ जो के होते हैं, बस स्कैल्प से नहीं निकलते हैं। तो वो फेज में आपके वो बाल जो होते हैं, जो आपको टूटते हुए दिखते हैं, वो लास्ट फेज में होते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं क्या इस सिरम से क्या करना है। इस सिरम को हमें इसलिए यूज करना है ताकि आपके जड़ों के अंदर मैसेज जाए, एक डोज जाए कि भाई हमें और तेजी से अपने आप को एक्टिव करना है। हमारा जो बालों को रोकने का, जड़ को मजबूत करने का, पूरे बाल की जो नरिशमेंट होती है टॉप से लेके बॉटम तक, उसको नरिशमेंट देने के लिए आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक मैसेज देता है हमारा हेयर सीरम में जो इंग्रेडिएंट्स है वो। तो चलिए देखते हैं कि हमारे हेयर सीरम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमारे हेयर सीरम में आपका जो है, आपके बालों को जितनी भी आप समस्या समझ सकते हैं उनका वो निजात होता है। तो आपके यहाँ पर फायदे क्या क्या है?
हेयर सीरम को यूज करने के लिए कि एक तो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है और टॉप से लेके बॉटम तक वो पोषण देता है, आपके बालों को घना बनाता है। बाल टूटना समस्या नहीं है साथियों, बाल थोड़े बहुत टूटते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर दिन कुछ ना कुछ बाल टूटते हैं, लेकिन बालों का वापस ना उगना या उसके उगने की जो प्रोसेस है, वो नए बालों के निकलने का जो प्रोसेस है अगर स्लो है या नहीं निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आप देखते होंगे कई बाल अपने झड़ते हैं, कुछ हमारे जैसे आज हम लड़कियां इस चीज को या लेडीज इस चीज को फील कर सकते हैं कि भाई लंबे तो जो बाल हैं वो हैं, लेकिन कई बार जब हम लोग बाल चोटी करते हैं या जूड़ा बनाते हैं तो छोटे छोटे बाल ऐसे से खड़े होते हैं, तो वो जो हमारे नए बाल हो रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम तब है जब वो नए बाल नहीं आ रहे होते हैं, तो क्या है, झड़ना तो शुरू है, नया बाल आना नहीं है शुरू वहां पर। तो इन्हीं चीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हेयर सीरम। ठीक है, अब इसमें है रेडिंसल्स। ये जो रेडिंसल होता है ये और एनिगन, ये जो आपका जो होता है साथियों, ये आपके बालों की ग्रोथ को जाके पुश करता है, एक पुश करता है और एक क्विक स्टार्ट शुरू करता है। अगर आपके बालों का झड़ने का इनिशियल फेज शुरू होता है, देखिए अगर आपको बाल आपके पैचेस में जाते हुए दिख रहे हैं या आपको आपके बाल दिख रहे हैं कि भाई बाल कम हो रहे हैं, मांग मेरी चौड़ी होती जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि बालों की ग्रोथ का अब प्रोसेस इधर जो है वो स्लो चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने बालों के लिए ये सिरम को लेना है, क्योंकि ताकि आप टाइम रहते हुए अपने जड़ों को वो पोषण दें कि भाई अभी भी टाइम है, हम इसको पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि एक बार वो फेज अगर शुरू हो जाता है तो बालों का बहुत तेजी से झड़ना और आपके सर पे खालीपन दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये सिरम में जो ये हमारा रेडेंसल्स है ये आपके बालों को हेल्प करता है, और एनिगन भी ये प्राकृतिक रूप से आपके मटर के जो दाने होते हैं उनमें से डिराइव किया जाता है, ताकि आपके बालों की जो है जड़ को मजबूत करे, उनको मोटा अच्छा हेल्दी बनाए और अंदर से मजबूती दे। इसमें अलाया रेनोवा भी है, जो कि ये भी आपका प्राकृतिक रूप से डिराइव किया गया है। ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपके बालों में एक नई ऊर्जा, जान, बेजान बाल नहीं, जान वाले बाल को वापस लाता है। रोजमेरी ऑयल भी आपके नए बालों की ग्रोथ के लिए, जो नए बाल हमारे आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपके स्कैल्प के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, आपके जो Recording in progress. आपके स्कैल्प के जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है अंदर, जिसके लिए हम मसाज करते हैं, वहां पर ये उसको और अच्छे से करता है, जिससे कि नए बालों की वृद्धि होती है, नए बाल आपके ग्रोथ वाली जो प्रोसेस होता है उसको और तेज पुश करती है ये। इसमें जोजोबा ऑयल है जो कि आपके बालों के ड्राइनेस को कम करता है, ये आपके बालों को और अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो करता है। बाल लंबे हो रहे हैं, बाल नए आ रहे हैं बट वीक हैं, तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, तो यहाँ पर वो पोषण भी उसको मिलता है। लेवेंडर ऑयल आपके एक बहुत सी प्यारी सी खुशबू के साथ साथ आपके स्कैल्प को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, ताकि आपके आपके जो स्कैल्प है उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो कि ग्रोथ को रोक रही है स्कैल्प में, उसको भी ये ठीक करता है आपका लेवेंडर ऑयल। ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके स्कैल्प की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको क्योर करती है। इसके बाद कलौंजी का तेल, ये हम हर चीज जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में कलौंजी, अनार, इन सब चीजों का, या लेवेंडर या जोजोबा ऑयल, या इन सब चीजों का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से कलौंजी जो है सल्फर और प्याज के बीजों का जो तेल होता है, आपने कई जगह सुना होगा भाई प्याज बहुत फायदेमंद होता है, कलौंजी बहुत फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सल्फर की क्वांटिटी है अपने इसमें, ये नेचुरल तरीके से है, और ये प्याज के बीजों से ऑयल जो बना हुआ है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों की मजबूती को प्रमोट करता है, साथ साथ बालों का टूटना भी कम करता है। अनार का अर्थ आपके बालों को पोषण देता है और उनकी रक्षा करता है, साथ ही साथ आपके बालों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखता है। इसके बाद बात करते हैं भृंगराज अर्क।
जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, लंबे होने के लिए और जड़ों से मजबूती देता है। मेथी के दाने भी हम लोग उसको कहीं ना कहीं तरीके से सोचे अपने रसोई में, हर हर सब्जी में, किसी ना किसी सब्जी में हम प्रयोग करते हैं। कहा भी जाता है कि मेथी के दाने को आप रात में भिगो के आप सुबह पीजिए, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी उसमें से ठीक होते हैं। जिसमें से एक है आपका वजन कम करना, दूसरा आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है मेथी। आपके बालों को गहराई से कंडीशन करती है और साथ साथ मुलायम और चमकदार भी बनाती है। डी मेथिकॉन आपका जो होता है, एक तरीके से आपका ये सुरक्षा का एक लेयर देता है, जिससे आपकी जो बालों में से जो नमी है वो और ना उड़ जाए। देखिए अभी धूप है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बालों से भी नमी जाती है। आप कोई भी आप बालों को बहुत ज्यादा हीट में एक्सपोज करते हैं तो बालों से क्या जाता है, नमी जाती है। क्यों? किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, आपके बालों में से नमी उड़ती है, बाल डल दिखने लगते हैं, क्योंकि आपके बालों की जो है नमी उड़ती है। वो जो प्रोसेस होता है इतना ज्यादा हीटिंग वाला होता है कि जो नेचुरल नमी आपके बालों में ऑलरेडी है वो ले लेता है और बालों को ड्राई, ब्रिटल, मतलब टूटते हैं जो आसानी से, वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये डीमेथिकॉन जो है आपका बालों को मजबूती देता है, नमी को कंट्रोल करके रखता है, और साथ साथ आपके बाल जब हेल्दी रहते हैं, रेशमी रहते हैं, सिल्की रहते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो वो मैनेजेबल भी रहते हैं, क्योंकि वो आपस में उलझते भी कम है। अब इसको लगाने का क्या सही तरीका है? इसको आप साफ स्कैल्प पे लगाएं। इसको साफ स्कैल्प पे लगाना है। अगर आप तेल लगाना चाहते हैं तो तेल लगाने के पहले आपको ये सीरम लगाना है, क्योंकि अगर आपने गंदे स्कैल्प पे, जहां पर पहले से गंदगी है या धूल मिट्टी है या ऑयल है, उस स्कैल्प पे आपने ये सीरम लगाना शुरू किया, तो वो जितना पोषण इसको देना है आपके जड़ में उतना वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीच में एक रुकावट है, एक लेयर है। ठीक है? तो अपनी स्कैल्प हमेशा साफ होनी चाहिए इसको यूज करने के पहले। आप इसको हेयर ऑयलिंग के पहले भी लगा सकते हैं, और हेयर ऑयल उसके बाद, सीरम के बाद अगर हेयर ऑयल लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आप इसको लीव ऑन ट्रीटमेंट की तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें गुण सारे हैं ऑयल वाले, जोजोबा ऑयल, कलौंजी के तेल का ऑयल, ये रोजमेरी ऑयल, ये जो है आपके हैं ऑयल बेस्ड, बट इनमें से अर्क लिया गया है जो कि वाटर बेस्ड है। और ये आपके लीव इन ट्रीटमेंट की तरह भी आप रख सकते हैं। मतलब आपने बाल वॉश किए, कंडीशन किए, बाल सुखाए और उसको जड़ों में लगा के आप छोड़ सकते हैं। नेचुरल तरीके से ये आपके बालों पे रहेगा और अपना काम करेगा। इसको लगातार 90 दिन तक अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स को देखना और महसूस करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, फास्ट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, कोई बहुत ज्यादा आपके हेयर फॉल की दिक्कत है और जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा जल्दी, तो आप इसको सुबह शाम में भी अपना डेली की जो लाइफ हमारी स्टाइल होती है, लाइफ जो हम लोग दिनचर्या करते हैं, उसमें भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखें कि साफ स्कैल्प पे इसको लगाना है। ठीक है? तो ये आपका जो सिरम है, हेयर सिरम, ये आपका सिरम जो है पूरा पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है, और आपके बालों को नई जान, नई ऊर्जा, नई जिंदगी देता है। ये किसी भी हानिकारक केमिकल से बगैर बना हुआ है। तो ये था साथियों हमारा आज का हेयर सिरम के बारे में। और अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, इसके लिए फायदा मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल फायदा मिलेगा। जी जी जी, जी बिल्कुल। आप इन पैचेस पे जहां पर आपका हाई अफेक्टेड एरियाज है, राजेश सिंह जी ने कुछ फोटोज भेजी हैं, बिल्कुल आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। आपको मिलेगा। आप इस पे ट्राई करके रखें लगातार। आप सुबह शाम के, जो मैंने आपको बताया कि अगर बालों में सीरियसली कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप ये हेयर सीरम को यूज करें। उस प्रॉपर एरिया पे आप पहले हेयर सीरम लगाएंगे, अच्छे से उसको मसाज करते हुए वहां पर आप छोड़ देंगे। जब वो पूरा सूख जाएगा, और अच्छे रिजल्ट के लिए आप हमारा मोरिंगा का तेल जरूर इसमें इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान देंगे। ठीक है साथियों? चलिए, अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, ये तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी नॉलेज और इससे ज्यादा आपको इन डिटेल नॉलेज आपके प्रोडक्ट्स को लेते हुए, आपके कीसोल के हर एक कैटेगरी को लेते हुए आपको मिलती है उड़ान के सेशंस में।
अब उड़ान के सेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको पहले बताऊं, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ये बताना कि अगर कहीं भी दिमाग में ये है कि भाई कीसोल की जो कैटेगरी है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो मैं एक बार चाहूंगी आप फिर से एक इस लिस्ट को जरूर आप सुने और मुझे बताएं कि क्या ये प्रोडक्ट की जरूरत आपको है कि नहीं। जैसे कि आपका हेयर केयर सिरम, कोई भी पुरुष भाई मेरा नहीं चाहेगा कि भाई बाल उनके सर से उड़ना शुरू हो जाए। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो मुझे एक थम्स अप देंगे, ठीक है? अच्छा, आप चाहते हैं क्या मेरे स्किन पे प्रॉब्लम्स दिखना शुरू करें? मेरी उम्र अगर 40 की है तो मैं 60 का दिखूं? ऐसा कोई भी मेरा भाई है यहाँ पर, पुरुष भाई है, चाहेंगे कि उम्र से ज्यादा दिखे? तो फिर एक थम्स अप दें। आपको डेली सीरम्स की जरूरत है, ठीक है? रात में सोते सोते अगर कोई चीज आपकी स्किन के ऊपर काम कर रही है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर रही है, आपके ओवरऑल फेस को एक नया चमक, नई जान दे रही है, तो क्या आपको नाइट सीरम्स की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि ये भी स्किन से रिलेटेड जरूरत है अपनी। ये हमारा कोई ऐसा सिरम जो आपके रात में सोते सोते काम कर दे रहा है, ये अच्छा है कि नहीं है? आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, लगा लिया और सो गए बढ़िया से, है कि नहीं? ठीक है, चलिए। सनस्क्रीन, धूप में तो सब निकलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ महिलाएं जाती हैं, आप सब भी जाते हैं। धूप से प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि धूप से जो दिक्कतें होती हैं, छाइयां छाइयां ये नहीं देख के होता है कि लेडी है तो मैं लेडी को होऊंगा, मैं जेंट्स को नहीं होऊंगा, छाइयां दोनों को होंगी। आपने बहुत सारे पुरुषों को भी देखा होगा, उनको भी छाइयां हैं यहाँ पर जो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन जलने जैसा लगता है। आपको सनस्क्रीन की जरूरत है। अच्छा, पार्टी फंक्शन में जब भी जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो कितने पुरुषों ने आज तक अपनी अपनी वाइफ से मांगा होगा कि भाई कोई क्रीम है तो दे दो, लगा लेते हैं और चलते हैं, कुछ है तो दे दो, हम लगाते हैं और चलते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से? करते हैं कि भाई हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, अपना बेस्ट दिखना चाहता है। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई उठे सोते हुए कपड़ों में हम लोग चले गए, हम लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है? चलिए, अब जिनको बहुत अत्यधिक तो यहाँ पर बीबी क्रीम की जरूरत आ जाती है, और जिनको बहुत अत्यधिक पसीने की दिक्कत है, आप चाहते हैं कि मेरा मेकअप जो है, मेरा स्किन जो है साफ दिखे, बहुत चिपचिपापन ना दिखे, तो यहाँ पर आपका कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत जरूरी है आपके लिए। लिप बाम, सर्दी हो या गर्मी हो, सूरज की रोशनी दोनों टाइम पे या मौसम का कुछ ना कुछ प्रकोप ऐसा होता है कि आपके लिप्स बहुत ज्यादा फटते हैं, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए चॉकलेट लिप बाम, महिलाओं के लिए आपका स्ट्रॉबेरी लिप बाम। लिप बाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये SPF 15 के साथ हमारा केसोल का लिप बाम है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे भी मौसम बदलता है, जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, आप नोटिस करिए कि जब आप बाहर से वापस आते हैं और अगर आपने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया, तो सबसे पहले आपके होठों पे वो असर आपको दिखना शुरू होता है, आपके होठ सिकुड़े हुए लगते हैं, डेड स्किन जैसी निकलने लगती है, और हम फिर उसको खींचने की प्रक्रिया जब शुरू करते हैं तो खुद को घायल करके ही मानते हैं। तो वहां पर आपके लिप बाम की भी आपको उतनी जरूरत है। मेंस इंटीमेट वॉश, गर्मियां आते आते ये दिक्कत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि पसीना निजी अंगों के आसपास ज्यादा होता है, ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, घर में जहां पर भी आप देखते होंगे कि पानी जमा है, बहुत दिनों तक पानी पड़ा है वहां पर, तो वहां पर आप देखेंगे काई जमती है, ठीक है? तो इसी तरीके से जहां भी मॉइस्चर बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, ऐसे एरियाज में इन्फेक्शन होने के चांसेस, स्किन के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेंस इंटीमेट वॉश हर एक की जरूरत है। इंटीमेट वॉश महिलाओं का हो या मेंस का हो, वो दोनों के लिए उतनी ही जरूरत है, हर दिन का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह से हम रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज गंदे बर्तन में तो खाना नहीं खाते, अच्छे से धो के खाते हैं, उसी हिसाब से खुद के शरीर की हर अंग की साफ सफाई भी जरूरी है। ग्लो अप्रोच डिलाइट एज अ आफ्टर शेव लोशन भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। हर दिन आप इसको दिन भर में अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रख सकते हैं अपने बैग में। आपका मोरिंगा का स्क्रब हो गया, आपका हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, और आपका महीने में खुद के लिए एक मी टाइम सेल्फ केयर के लिए आपका फेशियल किट हो गया। तो ये, मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ती हूँ, ये हर एक पुरुष के हर एक महीने का फिक्स खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि आप तेल नहीं लगाते, ऐसा नहीं है कि आप शैम्पू नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप कंडीशनर नहीं करते हैं। चलिए, एक आध प्रोडक्ट्स मैं कम कर देती हूँ, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको जोड़ के बताऊं साथियों, तो लगभग 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 आपका 3000 SP का प्रोडक्ट ये हर महीने का फिक्स है।
और यहाँ पर आपकी जो पीवी बनती है इससे कम से कम बनती है 1530 रुपए की, 1530 की। तो ये जो पीवी है ये तो आपकी फिक्स है। अब आप ये सोचिए, ये तो उड़ान के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि इससे अगर आप नॉर्मली भी अपने लिए भी करते हैं तो भी आप बहुत आसानी से अपना उड़ान का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। पर जरा इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि हर एक पुरुष की ये जरूरत है हर महीने का फिक्स खर्चा है। अपने आसपास देखिए, आपके कस्टमर्स को एक बार चेक करिए कि आपने ये प्रोडक्ट्स को हर अपने कस्टमर को पिच किया है कि नहीं किया है। क्योंकि अगर नहीं किया है तो बहुत बड़ा स्कोप कहीं ना कहीं से मिस हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की जरूरत हर घर में है, हर घर का ये फिक्स खर्चा है। इस चीज को मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, अपने पहले 15 साल पीछे जाते हैं हम लोग। महिलाओं के पार्लर्स की तो बात छोड़ दीजिए, मेंस पार्लर आपके एरिया के आसपास 10 साल पहले ज्यादा थे, आज ज्यादा है? ये मुझे आप बता दीजिए, एक सिंपल सा जवाब दीजिए। 10 साल पहले ज्यादा थे कि आज ज्यादा है मेंस पार्लर? आज ज्यादा, आज ज्यादा है। तो कुछ तो वजह है जिसकी वजह से वो आज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज के जो लोग हैं, आज की जो पीढ़ी है, युवा है या जो भी जनरेशन है, हर कोई अच्छा दिखना महसूस करना चाहता है। किसी भी पार्लर में चले जाइए, आप देखेंगे वहां पर भी फेशियल किट्स रखे हुए हैं। मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है, मैं उसको उसके बाल कटाने के लिए जाती हूँ। भाई मैं अपने आप अपने सामने ही बाल कटवाती हूँ। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरी आंखें यहीं पर दौड़ रही होती है कि यहाँ पर क्या क्या है जो कि मेरी कंपनी का सामान यहाँ हो सकता है। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि इस पार्लर में ये जितने भी अदर ब्रांड्स हैं इसको रिप्लेस करके इधर कीसोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्योमनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो वो स्कोप हम लोगों ने अभी तक क्यों नहीं पिचन किया, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा इसलिए बताया क्योंकि महिलाओं के लिए खरीदने के लिए सामान कम नहीं है, भरा हुआ है कीसोल में, यहाँ पर बहुत आइटम्स है। बट पुरुष भाई जो है मेरे, उनको लगता है कहीं ना कहीं कि क्या प्रोडक्ट्स इसमें हैं कुछ ऐसे जो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। एक आध चीज वो बस यूज करते हैं, बट ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। थोड़ा सा बस यहाँ से सोच बदलनी है कि ये महिलाओं का है। बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं का कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी पैकेट पे नहीं लिखा है फॉर वुमेन्स ओनली। ये मेरे भाइयों के लिए भी है, ये मेरी बहनों के लिए भी है। क्योंकि आप अगर अपना अच्छा से ख्याल रखेंगे, अच्छे से ही आपके कस्टमर्स भी आपको उतना रिस्पॉन्सिव, उतना बिजनेस आपको मिलेगा। क्योंकि जो दिखता है साथियों वो बिकता है। तो उड़ान की रजिस्ट्रेशन के लिए साथियों छोटा सा एक प्रोसेस है। आपका 2500 एसपी होना चाहिए आपके पूरे उसमें। और मैं आपके साथ एक बार QR कोड शेयर करती हूँ ताकि आप एक बार उड़ान के लिए सीरियसली सोचें। मैं उड़ान के लिए सीरियसली सोचने के लिए आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि साथियों उड़ान में आपके जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी नॉलेज के साथ साथ आपको बहुत सारा जो है, जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी जो नॉलेज तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसके बहुत एडेड बेनिफिट्स भी हैं। एडेड बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला, कीसोल गाइड है आपका। कीसोल गाइड के साथ साथ आपका कीसोल गाइड में क्या होता है? आपका कीसोल गाइड में होता है कि 15 मिनट की आपकी एक बातचीत होती है एक्सपर्ट्स के साथ कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझ सकें, और कोई भी आपकी फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको जान सके और उनके जवाब दे सके। मास्टर क्लास में आपको प्रॉपरली हर 14-21 दिन में एक क्लास रखी जाती है जिसमें कि आप जो है अच्छे से उसकी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी नए जो हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में, और अच्छे से आप इन चीजों को सीख सकते हैं। तो साथियों ये QR कोड है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप उड़ान की रजिस्ट्रेशन करें और इन सारे बेनिफिट्स को आप अच्छे से महसूस करें। लेवल 1 और लेवल 2 में ये डिवाइड किया गया है। 2500 SP आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करना है कीसोल और व्योमनी के प्रोडक्ट्स को लेते हुए। ध्यान दें कि आज जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके पहले के 30 दिन के अंदर आपका 2500 SP हो जाना चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बैच बनता है, बैच के अंदर आपके छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं जो कि कुल मिला के 2500 SP के होते हैं, और उसके बाद आपका लेवल 1 कंप्लीट होता है, जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। और साथ ही साथ साथियों आपको हमारा एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलता है आफ्टर कंप्लीशन कि आपने ये मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया है। ब्लेजर हासिल करने के लिए आप लेवल 2 कंप्लीट कर सकते हैं और उड़ान अपने सपनों की तरफ भर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही साथियों, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शानदार
नॉलेज आपने बालों के बारे में बताया, लिप बाम के बारे में बताया, गजब का प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी महिलाओं और भाइयों के लिए भी दोनों प्रोडक्ट है। इस चीज को हमको प्रमोशन करना है और हमको लगता है आज की ट्रेनिंग समय में हम लोग का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। इससे बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। ऐसे लोगों का इस टीम को मिल रहा है, बहुत बड़ा होगा। ये हमारे ऐसे अधिकारी है जिनके नाम के आगे है जर्नैल सर, खालसा सर जी हमारे हैं। और सर का मुझे एक शान बड़ा अच्छा लगता है, बल्ले बल्ले, जहाँ जिस कार्यक्रम में जाते हैं सर लोगों को हंसा लेते हैं, लोगों को अपना बना देते हैं। तो आज हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सर कि आज हमारे बीच में है खालसा सर जी। मैं एक बार सभी की जोरदार तालियों से रिस्पेक्टेड श्रीमान जनरल खालसा सर आए गुरुदेव अपना आशीर्वाद हम लोग को दें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। थैंक यू अवधेश जी, बहुत धन्यवाद सर मिश्रा जी। और बहुत शानदार लीडर आप सर। आपसे जब भी फिजिकली मुलाकात हुई है सेमिनारों में, यूपी में आपने प्रोग्राम करवाए और वहाँ मुलाकात हुई, बहुत शानदार लीडर हैं आप सर, बहुत फेवरेट हैं। और आज का सेशन आप संभाल रहे हैं और साथ में आज रमेश प्रजापति जी हमारे आजमगढ़ के बहुत शानदार लीडर सर। फिजिकली जब भी मुलाकात हुई बहुत एनर्जेटिक रहते हैं सर, और आज भी वो एनर्जी भरपूर थी सर। बहुत शानदार सर स्टोरी रही आपकी। और उसके बाद हमारे बीच में सविता मैम हमारे बीच में, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जो हमें की सोल की जानकारी दी। और एक उन्होंने जो स्पेशली जो बताया कि ये प्रोडक्ट जो है खाली लेडीज का नहीं है, इसमें जेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट है। तो ये बालों से तो सबको प्यार होता है और अपनी स्किन से भी और अपनी पर्सनैलिटी से भी। और हमारा तो बिजनेस ही जो है पर्सनैलिटी का है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने का। और आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट की जानकारी दी। और क्योंकि हमारे पास पहले हम लोग जब मीटिंग्स लेते थे शुरू में, प्रोडक्ट एक बार हमारे पास आया था जब वर्किंग शुरू की थी, तो लेडीज के कुछ सूट भी आए थे हमारे किट के अंदर। तो उस समय जो है हम लोग एग्जांपल दिया करते थे भी, हम भी तो लेडीज सूट जो है इनको भी तो हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो चूड़ी बेचने वाला होता है वो जेंट्स होता है। और ज्यादा जनरल स्टोर पे भी जो कॉस्मेटिक्स सेल करते हैं ज्यादा जेंट्स लोग सेल करते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी तो जेंट्स होके भी इनके ऊपर हम प्रचार इनका कर सकते हैं। और इसी तरह से की सोल का प्रोडक्ट भी हमारा खुद का प्रोडक्ट भी है, हमारा ब्रांड है और हमारे बिजनेस का पार्ट है। तो इसलिए हमें खुद भी इसको यूज भी करना है। जो प्रोडक्ट हमारे यूज करने के, मैडम ने काफी प्रोडक्ट हमें रिवाइज करवाए, हमने नोट भी डाउन भी किए हैं और यूज भी करेंगे और इसकी प्रमोशन भी करेंगे। मैम बहुत शानदार आज आपकी ट्रेनिंग रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अभी गुरुदेव की तरफ से भी एक बार लास्ट में आपका थैंक्स होगा सभी। और आज का जो कुछ पार्ट है, मैम हमारे साथ बने रहेंगे, अभी 10-15 मिनट का हमारा सेशन है। तो आज का जो पार्ट है मेरा, कुछ अपनी 10 मिनट की टॉपिक के अंदर मैं अपनी बातचीत को कंप्लीट करना चाहूंगा। परिचय से आप सभी लोग जानकार हैं, आप सभी जानते हैं नाम से, नाम जरनैल सिंह खालसा। और आरसीएम बिजनेस में आज एक पिन होती है, बहुत शानदार पिन, स्टार एमराल्ड, जो मेरे पास है। और इस पिन के पीछे जो सबसे बड़ी जो इसका राज की बात पूछते हैं ना लोग, जस्तीश पंडित जी की कैसेट है राज की बात, कि लोग राज पूछते हैं कि क्या राज है आपकी कामयाबी का। तो मैं एक ही लाइन में अगर बताना चाहूँ तो यही बोलता हूँ कि मैंने इस सिस्टम के अंदर जब वर्किंग शुरू की तो मैंने एक लाइन को फॉलो किया, और वो है फॉलो द अपलाइन और फॉलो द सिस्टम। यहाँ मेरे 2 ग्रेट अपलाइंस बैठे हैं, गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर, जिनकी सानिध्य में मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी और जिनके द्वारा ये बिजनेस में मैंने एंट्री की थी, इसका प्लान समझा था, सीखा था। वो हम सबके महागुरुदेव, हमारे मेंटर गुरुदेव राकेश शर्मा सर हमारे बीच में विराजमान है। और इन गुरुओं की कृपा से जो है और बाकी सीनियरिटी की सबके सहयोग से, सबके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है सर। और नेटवर्किंग जो है, क्योंकि हम नेटवर्किंग में आए हैं ऐसे ही कुछ गुजारा करने के लिए नहीं आए कि अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए या कोई 2,000, 5,000, 10,000 कमाने के लिए नहीं आए। हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करती है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। और ये जो दुनिया है ना, ये ड्रीमर्स लोगों की दुनिया है। गुरुदेव राकेश सर बोला करते हैं कि 95% लोग जो है अपनी नीड्स के लिए काम करते हैं और दुनिया में 5% लोग होते हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। ये वो ड्रीमर लोगों की दुनिया है और हमने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो हमें इस सिस्टम के अंदर अब आ गए हैं ना, कैसे भी आ गए हैं। अब आने के बाद में इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे जरूरी और अहम पार्ट है वो है
हमें अपने नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा सर। नेटवर्किंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क के साइज को बढ़ाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक आपके पास बड़ी अचीवमेंटें, बड़ी इनकम, बड़ा लेवल और बड़ा लाइफस्टाइल, वो सब कुछ आपके पास नहीं आएगा। और वो लेने के लिए हमें नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है ना, मैं उस पर बात करना चाहूंगा, वो है STP। हमारे 6 बेसिक्स का चौथा पॉइंट है STP, शो द प्लान। हमें STP के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, शो द प्लान, प्लान शो के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो सबसे जरूरी और सबसे अहम पार्ट है सर। प्लान शो क्यों होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं पॉइंट पे मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि काफी लोगों ने इसको सुना भी होगा कि हम लोग सारी मीटिंगें देखते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते, और वो है शो द प्लान। भी वो पंडित जी की एक छोटी सी मेरे को ये बात, उदाहरण याद आता है कि एक व्यक्ति तोता खरीद के आया मार्केट से, और तोता खरीद के लाया, और वो तो इसलिए खरीद के लाते हैं कि तोता बोलता है, वो जो बोलो उसी को डुप्लीकेट करता है, वो भी बोलता है। लेकिन वो घर पे लाया, कुछ 2-4 दिन के बाद फिर वो दुकानदार के पास गया, कहता ये तोता तो बोल नहीं रहा। तो उसने कहा अच्छा चलो ऐसा करो कि आप जो है ना ये घंटी ले जाओ, उसके सामने घंटी बजाओगे ना तो ये तोता बोलेगा। वो फिर घंटी लेके चला गया। कुछ दिन के बाद फिर आया, कहता ये तोता तो नहीं बोला। उसने कहा अच्छा चलो ऐसा करो कि घुंघरू ले जाओ, उसके पैर में बांध देना, घुंघरू बजेंगे ना तो फिर तोता बोलेगा। वो कुछ दिन के बाद फिर आया, कहता जी तोता फिर नहीं बोला जी। तो कहता है चलो ये आप ना उसके सामने थोड़ा म्यूजिक बजाना, म्यूजिक संगीत बजेगा ना तो संगीत सुन सुन के फिर वो जो है बोलना शुरू कर देगा। तो वो फिर उसके थोड़े दिन बाद आया, कहता है सब भाई साहब इतने दिन हो गए आते हुए, तोता तो मर गया मेरा। तो कहता अच्छा वो कैसे मर गया? कहते पता नहीं क्या हुआ उसको, तो मर गया। तो बोले तोता जब मर रहा था, जिसमें उसकी डेथ हो रही थी, वो कुछ बोल के गया था? बोले हाँ कुछ बोला था उसने मेरे कान में। बोले क्या बोला था? तो बोले तोते ने बोला था कि तू मेरे लिए घुंघरू लाया, तू घंटी बजाई, तूने म्यूजिक बजाया, तूने इतना कुछ किया, क्या थोड़ा सा खाना नहीं खिला सकता था क्या? खाना तो खिलाया ही नहीं उसको, जो असली फूड था वो तो खिलाया ही नहीं, और बाकी सारे काम किए। सेम हम लोग यहाँ पर मीटिंगें भी देख रहे हैं, जूम मीटिंगें देख रहे हैं, मिरेकल मॉर्निंग में बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सर, सेमिनारों में जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है शो द प्लान। हम कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं? सुबह की एनर्जी लेके हमें इसका फायदा कब होगा? इस मीटिंग का अगर हम लोग जाके फील्ड के अंदर जाके लोगों के बीच में जाएंगे। एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि हमारी इस इंडस्ट्री में जो सीखना चाहते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हमें सिखाती है वो है हमारी फील्ड। हमारा फील्ड ही हमारा गुरु है। हमें गुरुदेव राकेश शर्मा जी ने फील्ड वर्किंग सिखाई थी, और हमने फील्ड वर्किंग की, उसी की रिजल्ट है कि आज इस पिन पे हम लोग आपके सामने हैं। हमारी लाइफ चेंज हो गई, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। अगर आपको भी इस सिस्टम में कामयाब होना है तो आपको भी शो द प्लान, फील्ड में जाके जुटना होगा, और फील्ड में जाके लोगों से मिलना होगा और उनको प्लान शो करना होगा। आइए 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं उन पे बात करूंगी प्लान किस प्रकार से होना चाहिए जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं ना। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अपनी पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को एकदम से बढ़िया ड्रेसअप करके जाइए फील्ड के अंदर, बिजनेसमैन की तरह दिखना चाहिए। गुलाटी सर बोला करते हैं लुक लाइक ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की तरह दिखने चाहिए हम लोग सर सबसे पहले। और एक पर्सनैलिटी बना के जब आप जाएंगे ना, मैं अगर इम्प्रेस हुआ था पहली बार, प्लान मेरे को पहली बार समझ में नहीं आया था सर पूरा, लेकिन मैं गुरुदेव राकेश शर्मा जी की पर्सनैलिटी से प्रभावित हुआ था, और उनकी पर्सनैलिटी से ही मैं उनको सुनने के लिए तैयार हुआ था। सेम आपके साथ भी यही चीज होगी, पर्सनैलिटी डेवलप करके पूरी तरह से ड्रेसअप होके फील्ड के अंदर जाएं। और उसके बाद बात आती है कि प्लान जो होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और डुप्लीकेबल होना चाहिए सर। मार्केटिंग प्लान बिल्कुल इजी तरीके से हमें प्लान दिखाना है। और जैसे हमारी अभी आज की जो हमारी टीसी सर की एजुकेशन हमारे बीच में चल रही है, हमें सिखाया गया है कि आप किरण बेदी जी का वीडियो दिखाइए, आप अपने एनिवर्सरी की वीडियो दिखाइए, अपने भारत के निर्माण का जो वीडियो भी आया है वो वीडियो दिखाइए। और वो वीडियो दिखा के ही आप शुरुआत करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत आपकी प्लान की होती है। और उसके बाद में अपनी जो है प्लान के ऊपर आइए उनके साथ में, जो आपने डिस्कस करना है हमारे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, हमारे ज्वाइनिंग का प्रोसेस, वो सब चीजें। लेकिन बहुत इजी तरीके से प्लान बताना है, क्योंकि तो अगले को लगना चाहिए कि मैं भी इसको कर सकता हूँ। और दूसरी चीज आती है कि प्लान दिखाना है। सेकंड पॉइंट है प्लान दिखाना है, प्लान बताना नहीं है सर। बहुत से लोग सिर्फ वर्बली बात करते हैं सर, और वो वर्बली बात की हुई हवा की बात हवा में जाती है। जब तक आप पेपर पे लिख के प्लान नहीं दिखाएंगे सर, कॉपी पेन आपका खुद का अपने पास होना चाहिए।
अपने पास अपनी आरसीएम की रजिस्टर आता है, कॉपी आती है, वो साथ में रखिए। पेन आपके पास होना चाहिए, अगले से पेन मत मांगिएगा। पेज आपके पास हो और आप खुद पेपर पर उतार कर प्लान दिखाइए उसको, वो प्लान आपका इफेक्टिव प्लान होगा। और इस तीसरा इसके साथ जुड़ा पॉइंट है, पेपर पर दिखाना है, मतलब पेपर पर शो करना है सर प्लान को। ऐसे ही आपने बातों बातों में बात नहीं करनी है, पेपर पर लिखना है प्लान को। और कोशिश कीजिए कि जो पेपर पर प्लान दे उसको उसके सामने उसके पास उसकी कॉपी को छोड़ के आना है। अगली चीज आती है टूल्स के साथ में प्लान दिखाना है। टूल्स आपके पास होने चाहिए सर, आपके पास औजार हथियार आपके पास होने चाहिए। फौजी के पास अपने हथियार होते हैं ना, तो फौजी बिना हथियार के जाएगा तो गोली खा के ही आएगा सर, छाती पे पीठ पे। और हमें जो है फील्ड में जाना है तो अपने टूल्स के साथ जाएं सर। मेरे पास अपनी फाइल है, मैंने जब भी जाता हूँ कहीं फील्ड वर्क भी हमारा होता है सर, तो वहाँ पे अपनी फाइल तैयार की हुई है। हमारे पास में ये बुक होनी चाहिए, जैसे कि ये गामा ओरिजिनल की बुक है, ये हमारे पास एक टूल्स का काम करती है। हमारे पास की सोल्स की बुक है, वो हमारा काम करती है। हमारे पास ये प्लान बुक है, हमारे पास ये न्यूट्री चार्ज की बुक है। और न्यूट्री चार्ज की बुक हो, आपके पास ये प्रोडक्ट जो हमारे कंपैरिजन की बुक है, हेल्थ गार्ड के पंपली लीफलेट हो गए, की सोल की बुक हो गई, और गुड डॉट के लीफलेट्स हो गए, सारे हमारे टूल्स का काम करते हैं। टूल्स के साथ जाइए, टूल्स आपके लिए थर्ड पार्टी का काम करता है सर। आपका प्लान और इफेक्टिव हो जाएगा अगर आप वहां पर कोई भी सीनियर आपके साथ नहीं है, लेकिन टूल्स आपके हाथ में है ना, तो आपके लिए एक अपलाइन का काम करेंगे। इसलिए टूल्स के साथ फील्ड में जाना है। और प्रोडक्ट, अगला पॉइंट है, प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाइए सर। और प्रोडक्ट की भी हमारे पास में डेमो किट होनी चाहिए, डेमो किट तैयार करें, अपनी कंपैरिजन किट तैयार करें, वो साथ आपके होगी तो और ज्यादा आपका प्लान इफेक्टिव प्लान हो जाएगा। और अगला पॉइंट है, फॉलो के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर आइए सर। वहां पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कभी बुक छोड़ आइए, कोई भी ऐसी चीज के बाद छोड़ आइए, लीफलेट छोड़ आइए, ताकि दोबारा आप फॉलो करने चाहें तो आप बड़े इजी तरीके से उसको दोबारा मिलने का बहाना मिल जाएगा कि मैं बुक लेने आऊंगा सर, 3 दिन बाद आऊंगा, ये बुक लेने आऊंगा, तब तक आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा। तो एक टूल आपके पास फॉलो के लिए एक बुक हो गई। ये सारी चीजें जो है ना, जब आप बिल्कुल उसको कंप्लीट तैयार करेंगे तो आपका एक इफेक्टिव प्लान तैयार हो जाएगा, इफेक्टिव प्लान आपका शो होगा। और हमें वर्किंग करनी है रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि दुनिया आपके काम को सलाम नहीं करती, दुनिया आपके रिजल्ट को सलाम करती है सर। आपके प्लान से कितने ज्यादा ज्वाइनिंग निकली, कितना 100% यस प्लान आपका हुआ, इससे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मैंने कुछ बातचीत अपनी प्लान के ऊपर रखी। एसटीपी आगे नेक्स्ट सेशन जब मेरा होगा उसमें टीटीपी, टीच द प्लान, वो कैसे होना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। तो इतनी सी बात मुझे रखनी थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, और सबको बहुत बहुत बधाई मिरेकल मॉर्निंग में शामिल होने के लिए। और अगला सेशन बढ़ाने के लिए ओवर टू यू मिश्रा जी, आइए सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार सेशन आपका सर, जब भी आप आते हैं सर समा बांध देते हैं। और आपने सर पर्सनालिटी से ही शुरुआत की सर, आपके साथ सर डांस करने की जो पर्सनालिटी हम लोगों को मिल रही सर, ये बहुत बड़ा ले जाएगा हम लोगों को आगे। बहुत कुछ अभी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और अब हम लोगों को सर, आज हम सबके पर्सनालिटी के ही महान लीडर रिस्पेक्टेड श्रीमान राकेश हम लोग को मैसेज मिलने वाला है। सर के बारे में मैं 1 मिनट मिलूंगा, बताना चाहता हूँ। जब सर से मैंने पहली बार मिला था तो सर की मीटिंग में एक शब्द आया था, ठानना। और दूसरा सर बहुत शानदार बात बोलते हैं सर, आपके जीवन में अगर टारगेट बड़ा है तो टारगेट हिट होगा, अगर आपने समस्या को बड़ा किया तो समस्या बड़ी होगी। सर 19 साल की उम्र में सर इस बिजनेस में साइकिल से आए थे, आज देखिए सर कारों का काफिला खड़ा कर रहे हैं, अपने साथ अपनी टीम का कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार सभी के साथ में जोरदार तालियों से अपने गुरुदेव श्रीमान राकेश शर्मा सर जी को इनवाइट करेंगे, सर आए अपना आशीर्वाद हम लोगों को दें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, थैंक्स सर। थैंक यू अवधेश मिश्रा जी। और ये बड़े ग्रेट लीडर हैं, मैं इनको हनुमान बोलता हूँ, आरसीएम का हनुमान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 2 बड़ी खूबियां इनके अंदर। पहली बड़ी खूबी है कि ये कभी भी है ना इफ बट नहीं करते। जो भी आज तक मैंने इनको बोला है, जो भी इनके जो अप्लायंस में जो भी साथी हैं, डीके सर हैं, सुरेश यादव सर हैं, धिंगरा सर हैं, प्रमोद सर हैं, जो भी इनको बोला होगा, मेरे को नहीं लगता होगा कभी इन्होंने उसके लिए मना किया होगा। और दूसरा है, मैं जब भी इनको कॉल करता हूँ, सुबह 8 बजे करूँ, रात को 8 बजे करूँ, रात को 10 बजे करूँ, ये हमेशा गाड़ी में मिलते हैं, ये हमेशा फील्ड में मिलते हैं। कभी इनके मुंह से मैंने नहीं सुना कि सर मैं घर पे बैठा हूँ अभी। ये हमेशा ये कहते हैं कि सर वहां गया था, वहां से आने लग रहा हूँ, वहां पे प्लान जा रहा हूँ, वहां पे प्लान दिखा के आया हूँ, वहां पे प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और यही खूबी इनको
लाखों करोड़ों लोगों से आगे लेके जाएगी। और ये खूबी आप में से किसी के अंदर भी हो सकती है, इसको बनाया जा सकता है, इस खूबी को, है ना। मेहनत, किसी भी काम में जब हद से ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो वो काम आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो आरसीएम आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप हद से ज्यादा मेहनत करने के लिए अवधेश सर की तरह तैयार हो। तो रमेश प्रजापति जी को आज मैंने पहली बार सुना है, अगर मैं सही बताऊं तो। सेमिनार में कभी मौका मिलता है 1-2 मिनट का, लेकिन आज 10-15 मिनट सुना, और सुनने के बाद है ना, वो एक बोलते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बड़ा ही कॉम्पैक्ट और बड़ा ही शानदार सर ने प्रेजेंट किया, अपने बारे में बताया, अपनी स्टोरी के बारे में बताया। तो प्राउड ऑफ यू सर, आपके ऊपर गर्व हमें, रमेश प्रजापति सर। और सरकारी नौकरी करते हैं सर, लोगों का ड्रीम होता है सरकारी नौकरी करना। लोगों को लगता है सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, सरकारी नौकरी के बाद भी उनको आरसीएम करना पड़ रहा है। तो इसलिए आपके पास में, यानी सरकारी नौकरी से 1000 गुना बड़ी चीज आरसीएम है। अगर वो नौकरी के बाद आरसीएम कर रहे हैं तो हमने नौकरी से मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, आरसीएम करना चाहिए। सविता मैम का जो सेशन है, वैसे मैम जब से हमारे बीच में आ रहे हैं और काफी सारी जानकारियां की सोल के बारे में, बहुत शानदार जानकारियां मैडम के द्वारा दी जाती हैं। और आज का जो था हेयर सीरम के बारे में, प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है और गजब का प्रोडक्ट है, गजब के रिजल्ट हैं। मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ पिकअप सेंटर के ऊपर में, अभी तक मैं नहीं खरीद पाया हूँ, बट आज जाते ही पहला काम करूंगा, मैं हेयर सीरम को खरीदूंगा। बाकी सारे प्रोडक्ट मेरे पास में होते हैं। और थैंक यू वेरी मच सविता मैम, ये जो प्रेजेंटेशन था आज आपका, ये जिस ढंग से आप चीजों को बताते हैं, जिस ढंग से आप प्रेजेंट करते हैं, वो लाजवाब तरीका है आपका। और उस तरीके की वजह से मेरे को नहीं लगता कि किसी की समझ में नहीं आया होगा, तो सब समझ में आता है। आपके बताने का जो तरीका उतना अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन सविता मैम। और जर्नैल सर ने जो आज मेन टॉपिक को सर छेड़ा है, देखिए हम सब करते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, तालियां भी बजाते हैं, अपलाइन के पैर भी छूते हैं, अपलाइन को गुरुदेव भी बोलते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो असली चीज है, जिसकी वजह से आप रॉयल्टी बनोगे, जिसकी वजह से आप टेक्निकल बनोगे, जिसकी वजह से आप स्टार रूबी बनोगे, उस काम को नहीं करते। बाकी उसको छोड़ के बाकी सब करते हो। और जब तक वो नहीं करोगे, जब तक परिणाम नहीं आएंगे। मेन जो चीज है ना, अगर मैं राज की बात बताऊं, आज भी कई सारे लोग मेरे को मीटिंग के बाहर पूछते हैं कि जब 2 प्रोडक्ट थे तो आप 5 साल में कैसे स्टार रूबी बन गए। ये सवाल होता है, आज भी लोग पूछते हैं कि 2 प्रोडक्ट से 5 साल में कैसे स्टार रूबी बन गए। मैं एक ही चीज बोलता हूं सर, एक ही राज की बात है, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास में। एक काम को मैंने रोजाना किया और उसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे किया। बड़े लेवल इन दी सेंस है, वो काम का नाम है सर एसटीपी, जो आज जर्नैल सर ने आपको बताया। शो द प्लान किया और डेली 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को किया। और इसमें कोई राज नहीं है सर, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इस काम को कर लेगा, अगले 3 साल लगातार कर लेगा, तो 3 साल में दुनिया की कोई ताकत उसको इस बिजनेस का स्टार रूबी बनने से नहीं रोक सकती। मैं समय बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 3 साल, उससे पहले ये रिजल्ट आपके पास होंगे। हम क्या करते हैं, प्लान को शो नहीं करते, और शो करते हैं तो कभी कभी शो करते हैं, और कभी कभी प्लान शो करेंगे, उससे कभी परिणाम नहीं आते। किसी भी काम को अगर हम कभी कभी, अगर इस मीटिंग की बात करें सर, इस मीटिंग में आप कभी कभी आओगे ना, इस मीटिंग का कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग रेगुलर इस मीटिंग में आएंगे, उनके जीवन को बदल देगी, उनके बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पे मीटिंग पहुंचा देगी। तो हमने इस मीटिंग को इस ढंग से डिजाइन किया है, शो द प्लान करो सर। अगर 2 प्रोडक्टों से 5 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है, तो आज तो हमारे पास न्यूट्री चार्ज जैसा प्रोडक्ट है, आज तो हमारे पास गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट है, की सोल जैसा जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास में है, तुलसी पेंट जैसा प्रोडक्ट आज हमारे पास में है ना। तो आज गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है। तो आज तो 2 साल क्या सर, 2 साल से बहुत पहले ही स्टार रूबी बना जा सकता है, 3 साल से बहुत पहले ही स्टार रूबी बना जा सकता है। हमने इस सेशन को सर डिजाइन किया है, मैं एक बार 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं। एवरी मंडे, हर मंडे को न्यूट्री चार्ज का सेशन रहा करेगा। एवरी ट्यूसडे हरित संजीवनी का सेशन रहा करेगा। जो एमराल्ड की होस्टिंग होगी, जो पल स्टार पल की स्टोरी होगी, जो लास्ट में सीनियर साथी का मैसेज होगा, वो तो होगा ही होगा, डेली होगा। बट एवरी ट्यूसडे हरित संजीवनी, एवरी वेडनेसडे गुड डॉट का सेशन रहेगा, एवरी थर्सडे सविता मैम हमारे बीच में आएंगे और एक प्रोडक्ट की शानदार जानकारी आपको मिलेगी, है ना। एवरी थर्सडे हमारे पास की सोल का सेशन रहेगा। एवरी फ्राइडे हमारे पास में गामा का सेशन रहेगा। एवरी सैटरडे हमारे पास में तुलसी पेंट का सेशन रहेगा। अब बचा क्या, बचा संडे, है ना। प्रोडक्ट हमारे सारे कवर हो गए, संडे बचा। अब संडे में क्या करें, संडे के लिए भी एक शानदार समाधान निकाल दिया हमने। हर संडे को आपको 3 प्रोडक्ट का डेमो देखने को मिलेगा। जो डेमो
एक शानदार लीडर के द्वारा दिखाया जाएगा 2 से 3 प्रोडक्ट का डेमो एवरी संडे, जिसकी शुरुआत होगी नेक्स्ट संडे से, क्योंकि इस संडे में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वाराणसी में, और जिस शख्सियत ने वो डेमो दिखाना है वो भी ट्रैवलिंग में रहेंगे। तो नेक्स्ट संडे से डेमो का प्रोग्राम चालू रहेगा। एवरी संडे 2 या 3 प्रोडक्ट का डेमो रहेगा, और ये कंप्लीट पैकेज है सर। 6 बजे से पहले जुड़ो इस प्रोग्राम में, अगर इसका फायदा लेना है तो 6 बजे से पहले जुड़ो, वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके बैठो और हर चीज को नोट करते जाओ, और जो भी नोट करो ना उसको अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर दो। लास्ट में एक चीज और मैं कह के और आज फिर सबको अनम्यूट करूंगा, की सोल है तो मुमकिन है, तो इस नारे के साथ में हम आज की मीटिंग की समापन करेंगे। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हम 5 क्लोजिंग करते हैं हर महीने। पहली क्लोजिंग होती है हमारी 1 तारीख को, फर्स्ट डे की फर्स्ट क्लोजिंग। दूसरी क्लोजिंग होती है हमारी 10th को, 10 तारीख को, तो हर महीने की 10 तारीख को सेकंड। तीसरी क्लोजिंग होती है आज 25 तारीख को। आज आपने पूरा जोर लगाना है ना। आज ये मान के चलना कि आज लास्ट डेट है, आज आखिरी दिन है। जो इतना जोर हम आखिरी दिन लगाते हैं क्लोजिंग पे, उतना ही जोर सर आज लगाना है। उसका फायदा क्या मिलेगा, आखिरी दिन में आप जोर लगाते हो और कहीं आपका टारगेट थोड़ा बहुत कम रहता है तो आपको पूरा करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस ही क्लोज हो जाता है। बट आज अगर आप लास्ट डे समझ के, आज ये 3rd क्लोजिंग है और 3rd सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, आज इस क्लोजिंग को करो और आज आखिरी दिन मान के इस क्लोजिंग को करो। आपका बिजनेस अभी 1 लाख है और आज आप इसको जोर लगा के 140 कर देते हो, तो अगले 5 दिन में क्या कर सकते हो, 170 कर सकते हो, 170 से बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर यही 140 आप लास्ट के 31 तारीख को या 30 तारीख को करते हो तो आपके पास मौका नहीं होता उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का। तो आज जोर लगाएं सर, आप अपनी क्लोजिंग को आज जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैम अगेन, और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की सोल का कोई एक प्रोडक्ट, मतलब आप 2, 3, 4 खरीद ला सकते हो, मिनिमम 1 प्रोडक्ट आपने खरीद के अपने घर पे लेके आना है। की सोल का कोई भी एक प्रोडक्ट। देखिए सविता मैम ने जिस ढंग से आपको प्रेजेंट किया है, जो प्रेजेंटेशन आपको बताई, जिस ढंग से समझाया है, वो तरीका लाजवाब था, सबकी समझ में आया। और इसका रिजल्ट हमें दिखाना है कि आज कुछ न कुछ हमारे घर में की सोल का जरूर आना चाहिए। तो थैंक यू अगेन आप सभी का, और मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूं।